राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी आशा के साथ आज हम कथा लेकर आए हैं भगवान के प्रिय भक्त सदना कसाई की। सदना कसाई होते हुए भी भगवान को बहुत प्रिय थे। प्राचीन समय में सदना कसाई जाति के एक भक्त थे। हालांकि उनके व्यवसाय का हिस्सा थे, लेकिन उनका मन मांस खरीदने में नहीं था। वे इस काम को करते हुए भी उसे अपने मन से दूर रखते थे। सदना का मन भगवान के चरणों में रम गया था और वे दिन रात हरि हरि का जाप करते रहते थे। काशी के एक ब्राह्मण के सामने से एक गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं, बस हाथ से उस गली का इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चुंगल से जान बचाकर भागी थी। कसाई ने पकड़कर गोधन कर दिया। उस कसाई ने उस गौ का वध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई के घर में जन्मे और उनका नाम पड़ा सदना। पर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उद्धार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्मे होने के कारण सदना मांस बेचते थे, परंतु भगवान भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तोलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि वह शालिग्राम थे। उन्हें पूर्व जन्म नित्य पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म में शालिग्राम को इस जन्म में मांस तोलने के लिए बाट तोलने का रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भक्त की स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते थे। बाट का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तोलना हो या 1 किलो या 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और शालिग्राम को अपवित्र करने के लिए फटकारा। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे शालिग्राम भगवान हैं। ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को लिया और घर ले आए। गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया कि जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक शालिग्राम का वह उद्धार कर रहा है। रात को उसके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम जहाँ से लाए हो वही मुझे छोड़ आओ। मेरे भक्त सदन कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई का पाप कर्म करता है। आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे झुला रहा हो। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण कराता है, मेरा भजन करता है। जो आनंद वहाँ मिलता था वह यहाँ नहीं है। तुम मुझे वहीं छोड़ आओ। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आया। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति ही ज़्यादा सुहाई। यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। हो सके तो उन्हें पूजना, बाट मत बनाना। सदना ने यह सुना। अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह भी भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गए, लेकिन लोगों के पूछने पर उसने बता दिया कि वह कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे, उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और शालिग्राम जी के साथ भजन करता अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी थी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखाई दिया तो वह पानी पीने ठहर गया। वहाँ एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत शरीर पर रीझ गई।
उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर ले। सदना को उसकी कुटिलता समझ में न आई। वह उसके अतिथि बन गई। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उसने अपने प्रेम की बातें कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गई। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से कह दिया कि इस यात्री को घर में जगह दी थी, चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि यह हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बातें पूछी। सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में न पहुंचते तो हत्या न होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते थे, अतः वह मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी है नहीं, पर चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। उसे क्या दंड देना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला। इसे मृत्यु दंड मत दो, हाथ काटने का हुक्म दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुँचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई के सम्मान से अगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी को आया। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उन्हें सारी बात सुनाई। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई थी वही स्त्री बनी है जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म में कसाई बना था, जिसका वध कर गाय ने बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ न छोड़ा, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया है। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाला तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदना जी का मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना जी की कथा हमें बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भावना बनाए रखती है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी बिजी लाइफ में ऐसी कहानियाँ सुनते रहना चाहिए, क्योंकि यही कहानियाँ हमें संभल कर चलने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और कुछ अच्छा करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राधे राधे।